ओम शांति। अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट 16/12/2020। टाइटल साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। मुरली का मंत्र है। तो बाबा आज ये बात मुरली में पूछ रहे हैं, हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर कौन सा सितारा चमक रहा है? बाबा बताते हैं, हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। तो बाबा इस सितारे के बारे में आज मुरली में बात किए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, बाप किस तन में आते हैं और बाप के लिए क्या गायन है? बाबा साधारण तन में आते हैं और साधारण आत्मा हो ही पहचानती है, इसलिए उनका गायन है गरीब निवाज है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा अभी साधारण तन में है ना। हाँ, इसलिए उनको तारण बुढ़ा तन है ना, इसलिए उनको तो बताते हैं। और इसके लिए उनका ऐसा गायन भी किया है। हुआ है। अच्छा, तो बुद्धिमानों का बुद्धि आप पलट नहीं सकते हो, क्या ये बड़ी बात है? बाबा ने उत्तर देता है, किसी अरब करब पति की बुद्धि को पलट नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य की बूंद बूंद तालाब होना है, अनेक आत्माओं का भविष्य अब बनना है। तो बाबा इस बात को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो लोग सोचते हैं ना कि इस दुनिया का सुख ही बहुत अच्छा है। हाँ, तो हमें इस ज्ञान से तो बहुत प्राप्ति नहीं मिलने वाली है। हाँ, तो इस बात के लिए बाबा कह रहे हैं कि आप उनकी बुद्धि को पलट नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वो उनके नशे में ही रहता है ना, इसलिए तो अरब करब बोले। तो कभी कभी कोई कोई बच्चों में कौन सी कमजोर संकल्प आती है? बाबा ने बताता है, आप ब्राह्मण आत्माएं बिचारी नहीं है, वो तो समझदार है और विचारवान भी है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण आत्माओं बच्चों के एक कमजोर संकल्प उठाता है, वो क्या है ना, अविनाशी होना है या नहीं, विनाश विनाश होना है नहीं, ये क्वेश्चन उनको आता है, बार बार आता है ब्राह्मण बच्चों को। विनाश तो बाबा ये बोल रहे हैं कि आप लोग बेचारे नहीं हो, आपको मैं सब समझाता हूँ। समझदार है। हाँ, उनको अब तो समझदार है, आपको सब मालूम है ये ज्ञान के बारे में, वो विनाश के बारे में क्यों पूछते हैं हमको? बाबा को वो तरस आता है। तो बेचारे मत बनो, समझदार बनो बोल रहे हैं बाबा इधर। तो नहीं, वो नहीं, बाबा ने, आप तो समझदार है, विचारमान भी है, बेचारे नहीं है आप। वो भी अविनाश के बारे में आपका संकल्प क्यों आता है? विनाश के बारे में क्यों आता है, क्यों क्वेश्चन आता है आपको बच्चों के लिए? तो क्योंकि ये लोग ऐसे सोचते हैं ना कि जब हमें बाबा ने बताया भी हुआ है तो उसके ऊपर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सब कुछ जब हम जानते भी हैं तब भी हम लोग क्यों ऐसे संकल्प कर रहे हैं। हाँ, जानते हुए अनजान बन रहे हैं। हाँ, इसलिए बच्चे हीरे तुल्य संगम को छोड़ किसको याद करते हैं? बाबा ने बता दिया, बाबा कहते हैं बच्चे संगम को हीरे तुल्य कहते हैं, मीन्स ये तो डायमंड युग है ना, वो संगम युग, और गोल्डन युग को ज्यादा याद आता है उनको, बच्चों के लिए। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते हैं आप? बाबा ने बोलता है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये डायमंड युग है, आप स्वयं परमात्मा पालना में हो, तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सतयुग आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? वहां तो बाबा का प्यार नहीं मिलेगा, पालन नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो प्राप्ति का युग है ना।
हाँ, ये तो बाबा ऐसा पालन कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, सब दे रहा है इधर। ये संगम युग को एंजॉय करो। क्यों सोच रही है वो अविनाश के बाद सतयुग आता है, क्यों सोचता है? सो इंतजार क्यों करते हैं, बोलता है बाबा। और फिर ये युग का कितना महत्व है। हम लोग त्रिकालदर्शी बनते हैं, त्रिनेत्री हाँ, बनते हैं, त्रिनेत्री बढ़ते और हैं। कितने बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन हाँ, सतयुग में तो कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ हम लोग प्रारब्ध भोगेंगे। प्रारब्ध बोलेंगे इसलिए। अच्छा, कोई बच्चा सेवा में धन लगाने के समय क्या सोचता है? बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों। वो तो सोचता है आज आज सफल करो और परसों सफल करो, हमारा तो काम है, आया ही नहीं है। वो क्या सोचता है बच्चे ने? विनाश के बारे में सोचते है ना। सो इसलिए हमारा तो सेवा में लगा नहीं है, तो करे, सोचो कर रहे, सफल करना तो नहीं। बोलो बोलो बोलो, बोलिए दीदी। अच्छा, अब देखिए, इसको बुद्धिमान बोलेंगे या बुद्धिहीन बोलेंगे? हाँ, हिसाब से करे। हाँ, हिसाब से करे, थोड़ा करे, हाँ ज्यादा करे, ये सोचता है। ये सब संकल्प बच्चों में आता है ना, वो सब बाबा को बाबा के पास वो सब संकल्प पहुंचते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि विनाश से पहले आप लगा दो यज्ञ में। जब वो यज्ञ में सफल होगा तब जाके आपको सतयुग में प्राप्ति मिलेगी। प्राप्ति मिलता है। अभी भी बच्चे इतने कमजोर है कि यज्ञ में पैसा या अपने धन को लगाने में कितना सोचते हैं ना। क्योंकि विनाश के बाद तो सब खत्म होना है, तो पहले ही उसको यज्ञ में सफल करना है ना। सफल करना, हाँ। ये तो अविनाशी यज्ञ है ना, इसमें अविनाशी मिलता है आपको, हमको। विनाश के बारे में क्यों सोचता है? सफल करो या ना करो, इसमें भी। तो बाबा पूछ रहे हैं किसका रिटर्न्स पूरा नहीं मिल सकता है? बाबा ने कहता है आपका दिल से किया हुआ। बाबा ने पूछता है हमको, आप दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखी है मैं क्या हुआ, उसको पूरा नहीं मिलता है। दिल से किया तो पूरा मिलता है, मजबूरी से मिलता है तो नहीं मिलता है। मिलता तो जरूर है, वो तो बाबा है ना, बाबा है दाता को दिया तो, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी मजबूरी से नहीं करना है, नहीं करो, दिल से करो। दिल से करे तो सब कुछ मिलता है। ये मजबूरी से किया तो नहीं मिलता है। हम दिलाराम के बच्चे हैं ना, सो दिल से सब कुछ करना है। हाँ, तो जब हमारा दिल साफ होगा तो बाबा सच्चे दिल साहेब राज बोलते हैं ना। होता है ना। सो इसलिए दिल से करना है, क्या भी करो, सेवा करो, धन लगा दो, सब कुछ संकल्प सभी वो दिल से करो, वो सफल तो होना ही है। जैसे बाबा ने ऊपर बताया, धन को भी ऐसे ही सफल करना है, क्योंकि विनाश होने के बाद सब तो मिट्टी में मिल ही जाना है ना। तो उससे पहला हम लोग संपूर्ण दिल से हम उसको यज्ञ में समर्पण करेंगे तो उसका प्राप्ति भी उसी जैसा हमें सतयुग में मिलने ही वाला है। हाँ, करेक्ट। तो इसे सोच समझ के हिसाब किताब करके नहीं यज्ञ में डालना है। नहीं करना है, ये तो दिल से डालना है सब। पूरा दिल से, खुला दिल से हमें यज्ञ में सेवा करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं ये हद की बातों की क्या नहीं लो और क्या बनो। बाबा ने बताते हैं, बाबा ने कहा आधार इस हद में आधार नहीं लो, एवर रेडी बनो, निराधार बनो। निराधार ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलता है। निराधार से ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलता है। सो आधार लेता है तो क्या होता है? एक आधार लेता तो नहीं है ना, इसके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाता है। हाँ, डिपेंडेंसी आता है ना, इसलिए बाबा में ही आधार पड़ो। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं किसी का आधार मत लो, निराधार बनो। निराधार बनो, एक बात दूसरा ना कोई।
बाबा ही सब कुछ है, ऐसे सोचो। तो बाबा ना पूछ रहे हैं, बाबा ने पास होने का सहज साधन क्या बताया है? हाँ, ये तो बहुत इस मुरली में बहुत अच्छा लाइन से बाबा ने बोल दिया। बाबा बाप दादा ने पास रहो, बाबा के पास रहो। पास मतलब क्या है ना, क्या बोलता है, नियरेस्ट नजदीक। एंड डियरेस्ट, या हाँ, नजदीक। नजदीक। हाँ, नियरेस्ट बना है, बाबा के पास रहो। जो बाबा के काम का नजारा नहीं, बाबा के उसको पास होना दो, पास होने दो। हाँ, फर्स्ट वन, बाबा के नजदीक, पास में, हाँ, पास में नियरेस्ट रहो। उनके काम में नजारा नहीं, सब वो साइड सीन होता है ना, वो क्या हम्म, झगड़ा आदि होता है ना, उसको साइड सीन मत, यानी साइड दुनिया सीन, की कोई भी बात हो उसको पास करो, उसको उसको साइड, अपने हाँ, पास आने मत दो। साइड सीन करके पास करो, पास होना दो, पास रहो। हाँ, पास करो, पास हो जाओ। वो परिस्थिति आते हैं ना, उनको तो पास हो जाओ। ये हम्म, तो मुश्किल है क्या, बाबा ने बच्चों को पूछता है। मेरा पास रहना आपको मुश्किल लगता है क्या? नहीं है, हम्म, उनको अच्छा लगता है बाबा के पास रहना। वो क्या साइड सीन होता है ना, उनको पास करो। ट्रेन में जर्नी करता है तो क्या करता है, हम वो झगड़ा करता है तो क्या करता है, ट्रेन ट्रेन उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ, उसके नजर ऊपर रखता है ना। हाँ, उसमें मैं नजदीक हूँ, ट्रेन स्टॉप करो मैं बोलता है नहीं है, वो पास करता है। ऐसे ही परिस्थिति आता है, और जीवन में परिस्थिति भी आता है, उनको भी पास करो, परिस्थिति में भी पास करो। ये तीन पास बाबा ने इस मुरली में हमको डायरेक्शन देता है, इस मुरली से। तो बाबा ये कह रहे हैं कि एक तो बाबा के पास रहो यानी हाँ, नजदीक रहो, नजदीक और रहो। दूसरा दूसरा जो साइड सीन्स आते हैं उसे हम्म, देखते हुए पास कर लो, उसमें फेल हाँ, मत होना, हाँ, नहीं, उसमें तो, हाँ, उसमें तो दिल लगा नहीं है। मत लगाना। हाँ, वो परिस्थिति आते हैं ना, उनको पास करो। सही बात है ना, जब हमारा दिल उसमें लग जाता है तो पर हाँ, चिंतन पर निंदन में लग जाएगा, फिर लग हम लोग जाएगा। उधर पहुंच जाएंगे। हाँ, उसके लिए बाबा बोलते हैं वहां से पास हो जाओ, उसके नजदीक हाँ, मत जाओ, जस्ट हाँ, पास अवे बोलते हैं ना। हाँ, हम्म। इसलिए अच्छा, तो बाबा किन बच्चों को अरब करब की मुबारक दे रहे हैं? बाबा ने बोलती है ना, बाबा ने कहा कि टीचर्स को आज गोल्डन बैच मिला मिला है। पांडवों को भी रॉयल गोल्ड बैच मिला है। चाहे पांडव चाहे शक्तियां, किसी भी कार्य में निमित्त बनने वालों को, दादिया, परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता की आधार पर गोल्डन बैच देते हैं। गोल्डन बैच वालों को बाप दादा की अरब करब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है, बोलता है बाबा इस मुरली से। हम भी उनको मुबारक देते हैं, तो बाबा हाँ, बोलते हैं, चारों के बच्चे मुबारक दो, हाँ, क्योंकि उनका भी त्याग और तपस्या इसमें लगा हुआ है ना। हाँ, क्योंकि इसलिए। कोई ऐसे ही नहीं ले सकता है ना गोल्डन हम्म, बैज। तो हम्म, उनका कितना समय लगा होगा, उन्होंने अपना आत्मिक स्थिति कितना समय से प्रयास करके बनाया होगा, तो उनकी त्याग के लिए तो हम लोग भी मुबारक देंगे। अच्छा, बाप दादा हम्म। चाबी खोलने के लिए क्या कह रहे हैं? बाबा ने चाबी खोलने के लिए, बाबा ने कहा कि बाप दादा को चाबी खोलने के लिए क्या देरी है, लेकिन कराएंगे किसी द्वारा। प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाबा को? प्रत्यक्ष तो हम करना है ना, बाबा को नहीं है। बाबा ऑलरेडी प्रत्यक्ष हो गया, करेक्ट है ना। बाबा को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो किसी तो बेचारे बेचारे है ना, तो समझेंगे नहीं या क्या। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष होना है। बाबा ने चाबी किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा बोलना अच्छा लगता है बाबा को। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, स्वर्ग तो मैं आपके लिए बनाता हूँ, मैं नहीं आने हाँ, वाला हूँ। हाँ,
तो चाबी भी हमारे ही हाथ में खुलवाएंगे बाबा। और हमको ही ज्ञान मिला है तो हमको ही ज्योति बिंदु के बारे में पता है। पता है। हम पांडव और शक्ति सेना का काम है कि दूसरों को जाके बताएं, बाबा का प्रत्यक्षता करें। तब जब सब आत्माएं समझ जाएंगी, समझ जाते हैं ना, वापस वो भी जाएंगे, फिर जाके हम लोग सत्युग में आएंगे। प्रत्यक्ष लगता है। हाँ। हम्म। तो ब्रह्मा बाबा का प्यार तो सबके साथ है, पर सबका ज्यादा प्यार किसके साथ है? बाबा ने कहा वैसे ही सभी का, लेकिन फॉरेनर से ना ब्रह्मा बाबा को बहुत प्यार प्यार है उनको। फॉरेनर्स को तो बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है, इसलिए बहुत प्यार है। ऐसे तो भारतवासी ही थोड़ा गुप्त रखते हैं बाबा ने। फॉरेनर्स को बाबा बहुत प्यार करता है, क्योंकि वे लोग कितना मुश्किल उठा के आते हैं, बाबा के ऊपर कितना निश्चय होता है। हम लोग इंडिया में रहते हुए भी उतना दूर जाने के लिए कितना मुश्किलें उठाते हैं, तो वे लोग तो डबल फॉरेनर्स कितने दूर दूर से आते हैं। वो 3 दिन 4 दिन फ्लाइट में ही रहते हैं ना, रहते हैं, सिर्फ मोंटेगो आते हैं इसलिए। तो बाबा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए क्या कह रहे हैं? भारत में बहुत अच्छी ऐसे गोपिका है, अगर उनको अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से पानी आ जाए। ऐसे अनुभव है, लेकिन गुप्त करते हैं, इतना खोलते नहीं है, चांस भी कम मिलता है। ऐसे शायद जब बाबा ने ये मुरली सुनाया था तब शायद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने ज्ञान नहीं लिया होगा। लेकिन अब तो वे दोनों ही भारत में बाबा के बच्चे ही है ना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा अभी किस रूप में है? ब्रह्मा बाबा अभी फरिश्ता रूप में है। तो इस नए वर्ष का कौन सा लक्ष्य है? इस नए वर्ष में बाबा ने बता दिया संस्कार परिवर्तन करो। हम स्वयं का भी संस्कार परिवर्तन करो और दूसरों को भी संस्कार परिवर्तन करो, सहयोग द्वारा आता है। बाबा ने इसमें लक्ष्य रखता है संस्कार परिवर्तन का। इस वर्ष का टॉपिक है संस्कार परिवर्तन। लक्ष्य है संस्कार परिवर्तन। बाप दादा कौन सी आत्माओं को याद प्यार दे रहे हैं? इस मुरली में बाबा ने बच्चों को तो बहुत याद प्यार देता है, हमको तो बाबा ने ऊंचा देता है। वो चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देने वाले नहीं है, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम तो बाप दादा कह रहे हैं कि सिर्फ देखने वाले नहीं बनो, लेकिन सहयोग देने वाले बनो। कर्मयोगी बनो, कमजोर स्थिति में है उनको साथ दो, कर्मयोगी बनो, हिम्मतवान बनो, निवारण करने वाले बनो, कल्याणकारी बनो। ऐसे ऊंची स्थिति में बाबा ने बच्चों को देखता है। तो आज का वरदान और स्लोगन बाबा क्या बता रहे हैं? आज का वरदान है शिव चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव।
आज का स्लोगन का हेडलाइंस। इनका विस्तार है, शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेही ही सहयोग बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वह समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यूचावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएंगे और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यूचावर बनाएंगे। इसलिए सदा शुभ चिंतक से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। बाबा ने इसमें क्या बोलता है, सबको शुभ चिंतक से रहो। शुभ चिंतक स्थिति में रहते हो तो सब लोग हमारे आसपास होता है ना, वो स्नेही ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो स्नेही कब होता है, हमको सेवा में ऑटोमेटिकली सफल होता है। इसलिए शुभ चिंतक बनना ही है, इसमें वरदान देता है। शुभ चिंतक स्थिति मना ही पॉजिटिव थिंकिंग, उसके लिए शुभ कामना, शुभ भावना सोचना। तो जब हमारा पॉजिटिव वाइब्स उन तक पहुंचता है तो हम सर्व के सहयोगी बन जाते हैं। तो किसी के प्रति हमारे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं रहता है ना। तो ऐसा करके हम लोग सर्व के स्नेही बन जाते हैं। हाँ, वो सर्विस भी अच्छी होता है, सर्विस भी सफल होता है, इजीली होता है, मुश्किल नहीं लगता है हमको। इसलिए बाबा ने बोलते हैं शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतक स्थिति में रहो। स्लोगन है इस मुरली का, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगा। बाबा ने बोल दिया, इस समय ये संगम युग है ना, ये दाता इस संगम युग में दाता देना है, सब दे देना है। शांति दो, प्रेम दो, सब देते जाओ। लेना मतलब कब दाता बनता है, आपके राज्य में जन्म जन्मांतर मीन्स 21 जन्म के लिए हमको सब आत्मा, हमारा राज का सब आत्मा भरपूर ही रहेगा। इसका जैसे बाबा दाता है ऐसे हमको भी दाता बनना है, सबको देते जाना। बाप समान बनना है, बाप समान बनना है तो राज्य भी अच्छा होता है। और बाबा ने इतना खूबसूरत बात बताई है, समझाई दी है कि हमें कैसे चलनी है, कैसे रहना है, हमारा संकल्प कैसे रहना चाहिए। इस सब पे हम लोग ध्यान अधिक देंगे और अपने जीवन में इसको लाएंगे। हाँ, इस मुरली में बाबा ने क्या है ना, बच्चों को बोलता है विनाश के बारे में सोचो मत, एवर रेडी बनो। विनाश तो एनी टाइम होता है, एवर रेडी बनो। और 3 पास भी बाबा ने बोल दिया, पास करो, पास हो, पास कर लो। इसका विस्तार है इसमें तो, इस मुरली में। क्योंकि एवर रेडी रहेंगे तभी तो अचानक पेपर के लिए तैयार रहेंगे ना। हाँ, क्योंकि विनाश तो अचानक ही होने वाला है। हाँ, तो इसके लिए बाबा तैयारी कर रहे हैं हम लोगों को। अच्छा दीदी, ओम शांति। अच्छा है दीदी, ओम शांति।